नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं या 3 घंटे स्वाध्याय करते हैं और उन्हीं में से लोग कुछ इंजीनियर्स होते हैं या कोई बिजनेसमैन होता है या कोई सक्सेसफुल आदमी होता है जो हमारे गरीब बच्चों को पढ़ा के हमारी समाज को आगे बढ़ा सकता है। जैसे हमारी समाज का आपको पता है, जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर था वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। लेकिन गरीब बच्चों के लिए जो लोग IIM या IIT पास करके जिनको निपुणता है, जो जानते हैं कि IIM कैसे पास किया जाता है या उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, वो लोग अगर 2 घंटे का सामायिक ना करके और सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई बच्चों को कराएं, गरीब बच्चों को, समाज की गरीब बच्चों को, तो ये ठीक रहेगा? मतलब वो अपना कल्याण करें या फिर गरीब बच्चों का कल्याण करें? जिज्ञासा का जैन दर्शन ये नहीं कहता है स्वयं भूखे रह करके दूसरे को भूखा रखो, दूसरे का पेट भरो। जैन दर्शन ये कहता है कि जियो और जीने दो, स्वयं मर करके जिंदा नहीं रखना है, दूसरे को मारकर जिंदा नहीं रहना है। महावीर ने कहा है जियो और जीने दो। 2 घंटे सामायिक छोड़ करके पढ़ाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। 2 घंटे सामायिक करके 3 घंटे पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, ये सब कहूँगा। क्योंकि सामायिक और पढ़ाई में बहुत अंतर है। जब स्वयं के धर्म करने की बात आती है तो धर्म एक अलग चीज होती है। लोग कहते हैं दान देने की अपेक्षा गरीब को दान दो ना, और गरीब बन करके जाकर के क्या करेगा? हमारे यहाँ दान पात्र को दिया जाता है। दान देने का सवाल नहीं तुमने कितना दान दिया, किसको दिया, जो दान दिया है उसका उसने क्या किया, क्या उपयोग किया, उसने क्या उपयोग किया। अब यदि उसी व्यक्ति ने दान पात्र को दिया तो पात्र ने क्या उपयोग किया। मंदिर में किसी ने दान दिया, मंदिर की मूर्ति बैठा ली, मंदिर में कोई पाप नहीं करता, मंदिर की मूर्ति को देखकर कोई बुरे भाव नहीं करता, पुण्य ही पुण्य करता है। अब इसको ना दे करके किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ाया, उसने पढ़ने के बाद क्या किया? मुनि बन गया। पढ़ने के बाद वो जितने पाप करेगा उसका पाप भी उससे लगेगा जिसने पढ़ाया है। एक बार मैंने एक कार्य कर लिया, मेरे मन में करुणा भाव आई तो मैंने कहा कि पूरे सीकर जिले को विकलांगों से मुक्त करो। मैंने विकलांगों से मुक्त करने की बात, सिंगल साहब कलेक्टर साहब थे वहाँ, दोनों मिलकर कहा मैंने कि तुम लाओ ट्राई साइकिल, जितना पैसा लगेगा हम चतुर्मास समिति से लोगों से इकट्ठा कराएंगे। और तुम्हें मालूम है मैंने एक दिन ही प्रवचन दिया, ज़्यादा मैं बोलता नहीं। एक दिन में इतना हो जाता, दूसरे दिन में तो पता नहीं क्या हो जाए। दूसरे दिन फिर मैं किसी विषय पे बोलता नहीं हूँ। तो मैं हो गया, हजारों साइकिल बढ़ गए। अब साइकिल बंटने के बाद एक दिन मैं सोच गया, एक साइकिल वाला गुलेल पे बैठा हुआ पक्षियों को मार रहा था गुलेल से। मैंने गौर से देखा, उस पर मेरा नाम लिखा था, महाराज के आशीर्वाद से रहे। और मैं जैसे ही अरे महाराज आपकी कृपा हो, भाग गए, हम तो भूखों मर जाते, आपने साइकिल दिला दी तो दिन भर में 2-3 पक्षी मार लेता हूँ, नहीं तो घर से बाहर ही नहीं जा पाता था, मेरी हवा खिसक गई। अब बोलो मेरी बदौलत वो दिन भर में 2-3 पक्षी मार लेता है, और साइकिल नहीं थी तो वो नहीं मारता। कैसी रही दया। तो ये बात आप सुधारवादियों का ये सबसे बड़ा नकारात्मक, उनको धर्म इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, उनको मंदिर बुरे लगते हैं, उनको पूजा बुरी लगती है, उनको सामायिक बुरा लगता है, इनको दान बुरा लगता है। बोले सब बेकार है, दान दे रहे हैं, इतने में तो गरीब को पढ़ाओ तो ठीक है, इतना तो पढ़ाओ तो। अरे वो गरीब पढ़ के क्या करेगा ये तो बताओ पहले हमें, उसकी गारंटी तुम ले लो। हमारे यहाँ जैन दर्शन में दान देते समय कहा, देने के बाद जिसको तुमने दान दिया है उस दान के बाद उसने उसका क्या किया है, इसका महत्व होता है। इसलिए धर्म में दिया हुआ दान है और गरीब को दिया हुआ दान नहीं है, सहयोग है। सहयोग में और दान में अंतर होता है। दान पात्र को दिया जाता है और सहयोग गाय को भी दिया जाता है, पशु को भी दिया जाता है। इसलिए आप 2 घंटे की सामायिक न छुड़ाएं महानुभाव, आप 3 घंटे की सामायिक के बाद आशीर्वाद दिलाएं, मैं उसको निकाल दूंगा समय। ये कहो ना 2 घंटे सामायिक छोड़कर वो पढ़ाने की अपेक्षा 2 घंटे कम सोएगा ना और पढ़ा देवे। 2 घंटे बाजार में दोस्तों के साथ घूमेगा वो पढ़ा देगा।
2 घंटे टीवी पर बैठकर क्रिकेट देखेगा, वो बचाओ ना। क्या ऐसे 2 घंटे क्रिकेट में बैठा है, 2 घंटे घूमने में जा रहा है, 2 घंटे ज्यादा सो रहा है, उन पापों में से कम खर्च कराओ। सामयिक में तो 2.5 घंटे का करे, तो सामयिक को और बढ़ने दो। एक बच्चा ना पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वो 2 घंटे सामयिक करता है तो सामयिक से सारे जगत का कल्याण है। उन वर्णाओं में इतनी ताकत होती है।